संजय ने कहा, हे राजन, एव मुक्त्वा अर्जुने संके रथोपस्थे उपाविस्ते विसृजे संसरम चापम शोक समविग्मान से है। हे राजन, अर्जुन शोक से व्याकुल होकर कृष्ण से बोला, हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन शोक से चिंतित गांडीव को नीचे रख देता है और रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गया। अर्जुन की इस मनोदशा को देखकर कृष्ण भगवान ने ज्ञान देते हुए कहा, कुतस्त्वा कसमलमीदम विषमे समुपस्थितम है अनार्य जुष्टम सर्वगम एकीरति करमय अर्जुन। हे अर्जुन, जो भाषा तू इस युद्ध भूमि में बोल रहे है ना, वो कोई वीर की भाषा नहीं हो सकती। ऐसा तो कोई कायर ही बोल सकता है। जब विनाश के बादल चारों ओर उमड़ आए, धर्म विजय की ओर आस लिए हुए तुम्हारे ओर देख रहा है, इस संकट की घड़ी में तुमने ये कायरता की इन हीन भावों को अपने हृदय में कैसे आने दिया? क्योंकि यह न तो कोई श्रेष्ठ पुरुष का आचरण है और न ये स्वर्ग देने वाला है और न ये कीर्तिमान करने वाला है। कले भयम्मा समय गमय पार्थ है। हे अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग कर और युद्ध के लिए खड़ा हो जा, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म है। हे मधुसूदन, मैं भी जानता हूँ कि युद्ध करना मेरा धर्म है, परंतु इन रिश्तों की पवित्रता पर कैसे प्रहार करूं? शरीर को भूल जाऊं, पर अपने दादा के रिश्ते पर तीर कैसे चलाऊं? अपने भाई के नाते पर तलवार कैसे उठाऊं? गुरु न हत्वा ही मानुभावा शैर्यो भोक्तुम भैक्ष्मी पीये लोके हत्वार्थ कामानस्तु गुरु निहेव भुंजी भोगान रुधिर प्रदीगदान। इन गुरुजनों को मारकर जीने से तो अच्छा है मैं भिक्षा मांगकर अन्न ग्रहण करूं। भिक्षा में मिली हुई रोटी इन महापुरुषों के रक्त से सनी हुई नहीं होगी। अर्जुन की इस बात को वापस सुनकर कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए बोले, अशोच्यन वसोस्त्वम प्रज्ञावादान से भास से गता सुन से नानु सोचंती पंडिता। हे अर्जुन, तूने शोक करने वालों के लिए शोक करता है और पंडितों जैसी बात करता है। तेरी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष ने उनके लिए शोक करता जो मर गया है और न उनके लिए खुशी जताता जो जिंदा है, क्योंकि वो जानता है कि ये शरीर नश्वर है। जो मर गया वो फिर जन्म लेगा और जो जिंदा है उसे एक ना एक दिन इस शरीर को त्यागना ही पड़ेगा। न जायते म्रियते वा कदाचि नन्नायम भूत्वा भविता वा न भूवः अजो नित्य है शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमान शरीर है। आत्मा ना ही तो किसी काल में जन्म लेती है और ना ही किसी काल में मरती है। हे अर्जुन, आत्मा शाश्वत नित्य और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। वासासी जीर्णानि यथा भियाये नवानि घृणान्ति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि ययानि शयान्ति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतार कर नया वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदेन्तापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा नित्य पुरातन है, उसे कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता। ना ही अग्नि जला सकती है और ना ही हवा सुखा सकती है। हे पार्थ, आप ऐसे समझो कि जिस रथ पर आप बैठे हो, क्या इस रथ के टूट जाने पर आप मर जाएंगे? कदापि नहीं, क्योंकि रथ अलग है और अर्जुन अलग है। इस बात को चित्त लगाकर सुन लो अर्जुन,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्वे कर्मणि। कर्म करने में तेरा अधिकार है, तू सिर्फ कर्म कर सकता है, फल प्राप्त करना तेरे बस में नहीं है, क्योंकि फल देने वाला प्रारब्ध के हाथ में है। अर्जुन ने कहा कि कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। हे वासुदेव, जब कोई मनुष्य कर्म करेगा तो कोई ना कोई कामना से ही तो करेगा ना। अगर कामना यानी फल की इच्छा नहीं करेगा तो फिर मनुष्य कर्म क्यों करेगा। भगवान मुस्कुराए और कहा अपने धर्म के लिए। अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, धर्म क्या है ये मनुष्य कैसे जान पाएगा। जिस पिता मैंने मुझे पाला पोसा, क्या उस पर वार करना धर्म है। हे अर्जुन, तुम शिष्य बनकर मेरी शरण में आए हो। अब तक मैंने आपको आत्मा का ज्ञान योग बताया, अब मैं आपको कर्मयोग का ऐसा विधान बताने जा रहा हूँ जिससे तू कर्म करके भी कर्म के बंधन से मुक्त रहेगा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युधा युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। हे अर्जुन, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सब को एक समान समझकर युद्ध कर, क्योंकि युद्ध करना तेरा धर्म है। इस मानसिक दृष्टि से अपना धर्म समझकर युद्ध करोगे तो आपको उसका पाप नहीं लगेगा। अर्जुन ने कहा कि हे माधव, आप कहते हैं युद्ध करो पाप नहीं लगेगा। आप तो जानते हैं युद्ध में हजारों प्राणियों की हत्या होगी, किसी की हत्या करना तो हिंसा है ना, और आप कह रहे पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, कोई भी कार्य यदि निष्काम भाव से किया जाए तो उसका पाप नहीं लगता, क्योंकि निष्काम कर्मयोग ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। पर्जयाति यदा कामानस आवार्न पार्थे मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट अस्तित्व प्रज्ञेयस्तो दोचेते। हे पार्थ, अस्तित्व प्रज्ञ महापुरुष सुख दुख लाभ हानि प्रत्येक अवस्था में आत्मिक शांति को प्राप्त कर लेता है। परम आनंद में लीन होने से ऐसे मनुष्य को दुख और सुख कभी विचलित नहीं कर पाते। या निशा सर्वे भूतानां तस्या जागरति सयेमि यस्याम जागरति भूतानि सा निशा पश्येतो मुनिः। संपूर्ण प्राणी रात में सोते हैं, पर योगी पुरुष रात में जागता है। जिस समय जगत के लोग भोग में लिप्त रहते हैं उस समय मुनि परमात्मा का चिंतन करता है। विहाय कामान सर्वान पुमः अंश चरती निष्प्रिय है निर्ममो निरंकार है स शांति मदे गच्छति। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके ममता रहित अहंकार रहित होकर आचरण करता है वो परम शांति को प्राप्त कर लेता है।